हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप लोग करना चाहते हो ट्रेडिंग, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक एप्लीकेशन है जीरोधा, जिसमें आप लोग बिल्कुल मुफ्त में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार आप लोग जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक बाई और सेल कर सकते हो। आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप लोगों को जीरोधा यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जीरोधा काइट नाम की ये एप्लीकेशन है, तो इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। एप्लीकेशन को ओपन आप लोग जैसे ही करोगे तो आप लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए किसी भी कंपनी के स्टॉक बाई और सेल कर सकते हो, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और काफ़ी कुछ काम आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो इंटरफेस खुलेगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर है जो यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सबसे पहले आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रहे, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ एक बैंक अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आपके पास जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड का जो OTP आता होगा वो वाला मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके पास कोई भी हो, लेकिन आधार कार्ड का जो जब आप लोगों ने आधार कार्ड बनाया होगा तो उस वक्त आप लोगों ने एक मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर OTP आएगा, तो OTP यहाँ पर ज़रूर चाहिए होगा। तो आप लोगों के पास जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर कर देने के बाद फिर आप लोगों को कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ये प्रोसेस कर दोगे, उसके बाद आप लोगों को एक OTP रिसीव होगा। OTP जैसे ही आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाएगा, तो उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल OTP वाला जो इनपुट बॉक्स होगा वहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। फिर आप लोगों को कंटिन्यू वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद अब आप लोगों के सामने नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन खुलते हैं, कंटिन्यू विद गूगल और ईमेल। तो अगर आप लोगों के पास जीमेल आईडी है तो वेरी गुड। अगर आप लोग दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पर अपना लॉगिन कराना चाहते हो तो आप लोग अपनी दूसरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के पास जो जीमेल आईडी है आप लोग उसी से यहाँ पर लॉगिन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जो भी आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी खबरें होंगी वहाँ पर जीमेल के जरिए आप लोगों को वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो कंटिन्यू विद गूगल वाले इस बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो जीमेल आईडी होगा उस पर OTP भी आप लोगों को रिसीव होगा। तो आप लोगों के पास जो भी जीमेल आईडी होगा उसको आप लोगों को यहाँ पर से सेलेक्ट कर देना है। तो आपके सामने आपके जीमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू वाला जो बटन दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो अब आपका यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को पूरा ये जो स्टेप बाय स्टेप है ये प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो पैन कार्ड जो आपके पास है वो पैन कार्ड नंबर आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। पैन कार्ड का नंबर अगर आप लोगों ने एंटर कर दे दिया है, उसके बाद जो पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोगों ने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप लोग स्टेप 2 पर आ जाओगे। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड ये वाला चेक बॉक्स यहाँ पर क्लिक रहेगा। तो अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, कमोडिटीज़ में आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप लोगों को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा कि आप लोग इसको जब आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर दोगे तो आप लोग अंदर से यहाँ सेटिंग में भी जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर सकते हो। अभी आप लोग इसको एक्टिवेट करोगे, यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करोगे तो आपके पास बैंक स्लिप होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आप लोगों के पास, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए, तभी आप लोग इनको यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल आप लोग इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को ही चेक बॉक्स को क्लिक करके रख लीजिए। अगर आप लोगों को भविष्य में ट्रेडिंग करनी होगी तो आप लोग फिर इनको सेटिंग में जाके एक्टिवेट कर सकते हो। तो आप लोगों ने इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर चेक बॉक्स में यहाँ पर जो आपको दिखेगा चेक बॉक्स क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फैच हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को चूज़ योर एड्रेस, तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा एज़ पर माई आधार, तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोगों ने क्लिक कर दिया, अब आप लोगों को अपना आधार केवाईसी कराना होता है। तो आधार केवाईसी होगा डिजी लॉकर के जरिए। तो डिजी लॉकर में आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए। अगर आप लोगों का डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हुई है, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं डिजी लॉकर में किस प्रकार अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद डिजी लॉकर में आप लोग डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करते हो या फिर डायरेक्टली वहाँ से फैच कर लेते हो इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद। उसके बाद कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने नया इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको एंटर आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार का जो भी नंबर आपका है वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा कोड जो भी दिखेगा वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया फिर आप लोगों को नेक्स्ट वाला जो बटन दिखेगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर होगा जिस पे आधार का OTP आता है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP को जैसे आप लोग यहाँ पर एंटर कर दोगे फिर आप लोगों को कंटिन्यू वाला जो बटन आपको दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया तो डिजी लॉकर का आप लोगों ने एक सिक्योरिटी पिन बनाया होगा, तो सिक्योरिटी पिन आप लोगों को सेट का जो सिक्योरिटी पिन आप लोगों ने बनाया वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप लोग सिक्योरिटी पिन अपना भूल चुके हो तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फिर अपना नया एक सिक्योरिटी पिन बना सकते हो। उसके बाद अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आप लोगों को एंटर कर देना है। फिर आप लोगों को कंटिन्यू वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आपकी डिटेल्स वहाँ पर फैचअप कर ली जाएगी, जहाँ पर आपकी आधार कार्ड, पैन वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैचअप कर दी जाएगी। आपको बस यहाँ पर अलाउ वाला जो बटन दिखेगा, अलाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अलाउ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस का एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा, वी हैव ऑब्टेन योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन या फिर पॉपअप मैसेज मिल जाएगा। तो कुछ सेकंड आपको यहाँ पर रुकना है। उसके बाद आप लोगों के सामने अब इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो स्टेप 3 से आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना प्रोफाइल की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो मैरिटल स्टेटस, अगर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, मैरिड हो तो मैरिड वाले ऑप्शन को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देना, अपना फादर का नाम जो भी पैन कार्ड में, मदर का नाम जो भी आपके डॉक्यूमेंट में, वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप लोगों ने ये डिटेल्स फिलअप कर दिया उसके बाद इनकम डिटेल्स आप लोगों से पूछी जाएगी, वो भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना जितनी भी इनकम आपकी वार्षिक होती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग नए हो तो न्यू पे क्लिक कीजिए, अगर 1 से 5 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो इस पर क्लिक कीजिए, 5 से 10 का है तो इस पर, 10 से 15 तो इस पर, और 15 से अधिक साल का एक्सपीरियंस है तो इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा आप लोगों का क्या, बिजनेस करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, और गवर्नमेंट सर्विस हो, पब्लिक सेक्टर, रिटायर्ड, फॉरेक्स ट्रेडर, फॉरेक्स डीलर, या फिर अदर कुछ और पेशा करते हो तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होता है। उसके बाद प्रिफर्ड फॉर रनिंग अकाउंट सेटलमेंट, तो क्वार्टरली आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना होगा। उसके बाद आप लोग आगे की प्रोसेस के लिए पढ़ोगे तो यहाँ पर पूछेगा आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो आप लोगों को यहाँ पर नो सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो अब आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना है। तो ब्रांच का IFSC कोड आप लोगों के पास होना चाहिए, तो आप लोगों को सबसे पहले वो एंटर करना है। उसके बाद ब्रांच का MCR कोड आप लोगों के पास होना चाहिए, वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना होता है। उसके बैंक का जो भी अकाउंट नंबर आपका होगा, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अपना एक बार फिर से बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब आपका वेबकैम वेरिफिकेशन होगा, तो आप लोगों के सामने एक नंबर शो हो जाएगा, तो उसको आप लोगों को ब्लैंक पेज पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को ठीक इसी प्रकार इसी वे में यहाँ पर अपना सेल्फी उस पेज के साथ जो नंबर आपको दिखेगा उसके साथ आप लोगों को फ़ोटो क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर आपको एक्सेस देना पड़ेगा कैमरे का, तो अलाउ वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। तो सेम जो नंबर आपको दिखेगा वही आपको ब्लैंक पेज में लिखना है और इसी प्रकार आप लोगों को अपने सेल्फी वहाँ पर क्लिक कर देनी है। तो 5 स्टेप आप लोगों के यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। 6ठे स्टेप में अब आप लोगों को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो एक ब्लैंक पेज में अपना सिग्नेचर यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाला जो सेक्शन है, फिर गैलरी से आप लोग उसको यहाँ पर अपलोड आसानी से कर सकते हो। फिर कंटिन्यू वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो अब आप लोगों को नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर ऐड ऑन करनी है। तो 3 नॉमिनी आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। तो ऐड नॉमिनी वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ऐड नॉमिनी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिलअप करनी है, उसका पैन कार्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका रिलेशन क्या है उसके साथ। तो वो डिटेल्स आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अगर आप लोग इसे बाद में प्रोसेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नो स्किप दिस वाला जो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा उसके साथ आप लोग जा सकते हो। फिर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद इसको वो अंदर सेटिंग से आसानी से यहाँ पे नॉमिनी ऐड ऑन कर सकते हो। तो हम फिलहाल इस प्रोसेस को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो हम कंटिन्यू वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का अब लास्ट स्टेप आ चुका है, डिजिटली साइन योर एप्लीकेशन। तो ई साइन वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने चेक बॉक्स आएंगे, उन पर आप लोगों को टिक करके रखना है। साइन नाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। साइन नाउ वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। चेक बॉक्स को आप लोगों को क्लिक करके रख देना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद सेंड OTP वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। OTP मोबाइल नंबर पर जैसे आप लोगों को रिसीव होगा OTP नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वेरीफाई एंड साइन वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, वेरीफाई एंड साइन वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो फिर आप लोग यहाँ पर किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो और आप लोग म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोगों ने अपना जीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करा दिया है बिल्कुल मुफ्त में। और अब आप लोग आसानी से कंपनी के स्टॉक बाई और सेल आसानी से कर सकते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप लोग शुरू कर सकते हो। बाकी ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।